चलो बच्चों, अब समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट। इसको किस बेसिस पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। इसको बेसिस पे ये बांटा गया है कि इमिशन का मतलब लाइट किसी में अपना होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्या? जिसके पास खुद का लाइट हो, जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है, जो खुद पर डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे, अपना लाइट हो, अपना ही सब कुछ हो, तब हम उसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मुझे डिपेंड किसी और पे रहना है लाइट के लिए, तो उसे लुमिनस कहेंगे ही। लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट जनरेट देयर ओन लाइट, जिसे जो अपना लाइट क्या करता हो, जनरेट करता हो, खुद का एनर्जी हो, है ना। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट टू आवर आई। जब लुमिनस ऑब्जेक्ट होगी तो कंफर्म है कि अपना लाइट है, और जब अपना लाइट होगा तो उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जा करके लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट करवा सकता है, जो हमारे आंखों पे आसानी से आएगा, हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं, बस इतना ध्यान में रखना आप लोग को कि हर हालत में कि अपना लाइट हो, उसके पास किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे हैं, सन, स्टार्स, लाइटनिंग, जेलीफिश, ये सारे जो आते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, जिसमें खुद का लाइट होता है, ठीक है। लाइट और भी चीज में होती है लेकिन वो खुद का नहीं होती, ठीक है। जैसे मून ले लीजिए, मून में अपना लाइट नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, शाइनिंग होता है, चमकता है। जब चमक रहा है इसका मतलब क्या, उसमें लाइट है नहीं। क्लियर बात। अब आती है बात नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिसके पास अपना लाइट ही नहीं है, बट विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम लुमिनस सोर्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम, लेकिन वो दिखाई देती है। अगर आपको ऐसे दिखाए, अगर मान के चलिए मून देख रहे हैं, मून, अगर मून पे सन का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मून दिखाई नहीं देगी। अगर मेरे बॉडी पर, मेरे शरीर पर अगर सन का लाइट या किसी भी सोर्सेस ऑफ लाइट का लाइट अगर हम पर नहीं पड़ेगी तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। अपने घर में देख लीजिए, जब तक कोई वस्तु पे लाइट नहीं पड़ती है तब तक वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे पीछे जो बोर्ड है इस पर भी लाइट पड़ रही है, इसलिए आप इस बोर्ड को क्या क्लियर देख पा रहे हैं। तो क्या ये बोर्ड पे लाइट जो आ रही है, क्या इसका अपना लाइट है? नहीं। लेकिन अब बात आती है तो इसका सर क्या हो सकता है, चेयर, टेबल, मून, ह्यूमन, ये सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर जो लाइट तो ना देती हो, लेकिन अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो वो चीज दिखाई देगी। यही था लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिफरेंस। तो क्लियर हो गई आपको इस बात का। आप मान के चलिए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट का कुछ बात अगर हम लेते हैं तो सन जो है इसमें अपना लाइट है, स्टार है इसमें अपना लाइट है, ठीक है, लाइटनिंग है इसमें अपना लाइट है ना। तो ये सब लाइट जो है अपना लाइट होने के कारण, कौन सा ऑब्जेक्ट में आता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। अब देखते हैं नॉन लुमिनस। क्या मेरे घर का एक टीवी लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो नहीं है, तो है क्या, नॉन लुमिनस। लेकिन क्या इस पर अगर सोर्स ऑफ लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती तो हमें दिखाई देती है कि नहीं देती है? देती है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो मैं तो 2-3 लिखा हूं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, चाहे वो आप लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल्स हो या फिर आप नॉन लुमिनस का एग्जांपल हो, सब के सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां तक में आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप फर्स्ट
में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं। और इस वीडियो को हम पढ़ेंगे कि क्या हमको पढ़ना है, उसको लाइट का मीडियम क्या होता है, कौन कौन से मीडियम में क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, कौन कौन से मीडियम उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, कौन सा मीडियम ऐसा है जो खुद कुछ आएगी कुछ जाने देगी। ये सारे मीडियम के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे इस पर मोटिवेट हो सके, आपसे मोटिवेट होकर के हम और वीडियो अच्छे से बनाएं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो, आप सारे बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे ये बात पता चले कि आपकी डॉट्स क्या है। जब तक आप अपना डॉट्स मुझे नहीं बताएंगे मैं और अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज आप लोग अपना डॉट्स बताएं, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा अगर चैनल नया है, आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों। ऑप्टिकल मीडिया, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितने ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट पास करेगी। तो कैसे कैसे पास करेगी? क्लियरिटी पास करती है, कुछ लाइट पास करती है, या बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके आधार पर हम जानेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल मीडिया एंड इट्स टाइप्स क्या होती है। मीडिया दैट मीन्स any substances through which light travels is called optical media। जितने सबस्टांसेस है जिससे लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडिया। क्लियर यहां तक? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एनी सबस्टांसेस थ्रू which लाइट ट्रैवल्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया। यहां तक कोई दिक्कत? इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? आइए हम जानते हैं। जो सबसे पहला है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जब आ रही हो और उस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दे, तो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस लाइट पूरा उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए पूरा लाइट पास कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? मान के चलिए कि ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, यहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट को पूरा पास कर गया कौन? लाइट। कोई दिक्कत? कौन पास किया? लाइट। किसको पास किया? इस ऑब्जेक्ट को। बात क्लियर हुआ? वही कहना चाह रहा है कि एनी ऑल दोज ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट पासेस क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो आपके हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहां तक बात क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर, क्लीन एयर। ये सबसे क्या होगा? पास करते चल जाएंगे। क्या पास करेंगे? लाइट। तो इस सारे चीज को हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या आता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होती है? तो भैया हमारे घर में बहुत सारी चीजें जो ओपेक है, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम और आप भी ओपेक हैं। हमारे घर में रखा हुआ चेयर, टेबल, डोर्स, बॉल्स, ये सब के सब क्या है? ओपेक है। ये क्या कह रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है ऑल दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट डज नॉट पास, जिससे लाइट पास ना करता हो। अब यहां पर सोचिए कि जब पास नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम यहां पे सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं और यहां कोई ऑब्जेक्ट को धर देते हैं, जब लाइट इस पर पड़ेगी तो इससे पास न करके रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? तो क्या समझे आप? हमने ये कहा कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर लाइट तो पड़ी लेकिन वो उससे पास नहीं कर सकती। तो जब पास नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये तो कंफर्म हो गया कि वो रिफ्लेक्ट करेगी। और जब रिफ्लेक्ट करेगी तो समझ जाइए कि वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल बहुत सारा है। आपके घर में रखे बहुत सारे थिंग्स ऑब्जेक्ट है, लाइक बुक है, बॉल है, क्ले है, टेबल है, चेयर है,
हम और आप हैं, ये सब एक ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। ठीक है यहां तक। तीसरा जो है और वो जो लास्ट है इसके अकॉर्डिंग वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है हम उसके बारे में जान लेते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ग्लास होते हैं जो घिसा हो, घिस दीजिए थोड़ा सा ग्लास को, या आप घर में देखे होंगे, घर में रखा होता है तेल वाइस जो होते हैं रखे हो, वाइल जो रखे होते हैं, वो क्या होता है कि पेपर पर में गिर गया तो फिर आपको आर पार हल्का हल्का ज्यादा हल्का दिखाई देता है। तो ये क्या होगा, ये होगा कि प्रकाश को पास की, लाइट पास की, लेकिन कितना पास की, थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी पास करने में क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इसका डेफिनेशन क्या है कि ऑल दोज ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच सम ऑफ द लाइट पासेस कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वाटर पेपर, टिश्यू पेपर, एच्ड ग्लास, घिसा हुआ ग्लास। ठीक है, आपके घर में जो खिड़कियों में, विंडो में जो शीशे लगते हैं वो भी हमारा क्या है, ट्रांसलूसेंट में ही आता है। सॉरी, हाँ, ट्रांसलूसेंट में ही आता है। इस तरह के तीन ऑब्जेक्ट को बांटा गया है, पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक और तीसरा ट्रांसलूसेंट। मुझे ये उम्मीद है कि आप तीनों टाइप्स को अच्छे से समझ लिए होंगे। एग्जाम्पल जो हमने दिया है उसको ध्यान में रखिएगा। आपको हर हालत में ये क्या करना है कि इसको नोट आउट करते जाना है। ये मत सोचिएगा कि समझ लिए है तो नोट आउट करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल नोट आउट करें, क्योंकि आपको एग्जाम्स में ये लिखने के आता है और आप यही लिखेंगे। ठीक है, इससे आपको क्लियर होते जाएंगे। जो भी आपको डाउट या रहे, हम आपको नया वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद का आगे का टॉपिक हम चलेंगे, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे डिपेंड रहेगा, आधारित रहेगा। इस मैटर में जो भी आपको क्लियर ना हो, आप क्या करें कि उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको डाउट्स क्या है, क्या क्या गलतियां हो रही है, वो सारे चीज मुझे बताएं, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर के खुद को और बेटर करने की कोशिश करूं और अच्छा एक मटेरियल देने की कोशिश करूं और अच्छे ढंग से और एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आइए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब लाइट, कहता है ए ग्रुप ऑफ रेज। लाइट से एक रे निकलती है, हमें मालूम है, आपको मालूम है। ए ग्रुप ऑफ रेज, ढेर सारे रेज का एक ग्रुप जो बीच में आके क्या होता है, सब साथ में ट्रेवल करते हैं। ऑफ लाइट, किसका, लाइट का। इमिटेटेड बाय अ सोर्स, जहां से सोर्स से निकलती है। ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट, यानी सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारे रेज निकलते हैं, तो जो एक ग्रुप के साथ निकलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है। अब बात आती है कि इस बीम ऑफ लाइट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो मोस्टली हम जानते हैं कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने, 3 टाइप्स। नंबर 1 में आता है पैरेलल बीम। ठीक है, देखिएगा, कहता है ग्रुप ऑफ लाइट रेज, एक लाइट रेज का ग्रुप, मैंने तो बीम ऑफ लाइट समझ गए ना, उसी तरह से ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवल करेगा लेकिन एक दूसरे के पैरेलल, एक ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, एक दूसरे के पैरेलल क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्लियर है। आप एग्जाम्पल साफ साफ दे सकते हैं, ये यहां पास कर रही है, यहां पास कर रही है, यहां पास कर रही है। इसको एक तरह से हम देखा जाए, अगर हम नाम देते हैं OA, तो आपको पता चलेगा कि OA इज पैरेलल टू BC, है ना, तो BC का पैरेलल है। उसी तरह से DE, तो पता चलेगा DE का पैरेलल है। ये सभी रे एक दूसरे से पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं, और इसी पैरेलल ट्रेवल को हम बोलते हैं पैरेलल बीम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या है। डाइवर्जेंट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या करना है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, देखिएगा यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से रे निकला, और रे निकलने के बाद ग्रुप के साथ, एक ग्रुप के साथ रे निकलती है, और वहां से निकलने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बाबू डाइवर्जेंट बीम। A group of light rays spreading out from a source of light is called divergent beam of light.
एक जगह से प्रकाश का रे निकलता है और सभी दिशाओं में फैल जाती है, जैसा कि ये फिगर में दिया गया। क्लियर यहां तक? अब आता है तीसरा नंबर और लास्ट है ना, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या है? सोर्स ऑफ लाइट कितना भी हो सकता है, बहुत सारा, लेकिन मान के चलिए कि सनलाइट भी है, बल्ब है, कैंडल है, और सभी का सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। वही बात जो हमने बोला कि सोर्स ऑफ लाइट बहुत दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे आके सभी रेज का मिलन हो रहा है, और एक पॉइंट पे आकर के बहुत सारे सोर्सेस ऑफ लाइट जो होती है उसका रे जो होता है ग्रुप के साथ आती हुई जरूर प्रतीत होती है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट ऑफ बीम। नो डाउट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बीम ऑफ लाइट क्या है, तो ये आपको पूरा का पूरा सेटअप है यहाँ पे, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। बीम ऑफ लाइट मैं फिर से रिवाइंड करता हूं, अ ग्रुप ऑफ रेज, रे का एक ग्रुप है जो कि इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट निकल रहा है, उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्लियर? दूसरा है पहला में आता है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट में आता है पैरेलल बीम। यहाँ पर देखिएगा हमने रेड कलर से नहीं किया था, आप इसको गौर से देखिएगा, यही है आपका पैरेलल। अब पैरेलल सबको पता है कि वैसा डिस्टेंस जो आपस में डिस्टेंस इक्वल होता है, प्लस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, और हम लाइट में पढ़े भी थे कि लाइट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज अ पैरेलल बीम। यहाँ पर फिगर के साथ आप देख रहे हैं, क्लियर है? दूसरा बोलता है डाइवर्जेंट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम सोर्स, जहां से आ रही है, एक सोर्स से निकल रही है, सोर्स एक ही है लेकिन निकल के चारों दिशा में फैल जा रही है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा जो है और लास्ट जो है वो है कन्वर्जेंट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इमिटिंग एट अ पॉइंट। सोर्स ऑफ लाइट बहुत सारे हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट बस एक ही था, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट बहुत है, यहाँ पर एक सोर्स से बहुत सारे दिशाओं में फैल जा रही है, और यहाँ बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन सब का लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। कोई डाउट? तो आई होप कि आप अच्छे से इसे समझे होंगे, और कोई डाउट होगा तो मैंने पहले भी बोला था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से आप लोग पढ़े। गॉड ब्लेस यू। और मैं अच्छे से इसको नोट आउट भी कर लीजिए। अभी हम आपको बोर्ड पर से हट जाते हैं, 1 मिनट का टाइम देंगे, आप इसे नोट आउट कर ले। बिल्कुल भी नोट आउट करते जाइए। आपको हम बिलीव दिलाते हैं कि क्लास 10 का फिजिक्स में आपको एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, एक डॉट नहीं रहने देंगे। इसके लिए मुझे और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे, बस आप अच्छे ढंग से पढ़ते जाएं। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक आप इस पूरे को नोट आउट कर ले। थैंक यू सो मच।